हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाइब्स यूनिवर्स को सेंड कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज का टॉपिक है, क्या आप लोगों का रीयूनियन होगा। यस, ये उन लोगों के लिए आज रीडिंग है जो बिल्कुल भी नो कांटेक्ट में हैं, एकदम बात नहीं हो रही है, उनका ब्रेकअप हो चुका है कम्प्लीटली। उनको लगता है कि रिश्ता जो है शायद पूरी तरह से टूट गया है, फिर भी एक छोटी सी होप है कि शायद कुछ हो सके। तो यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल 1 एंड दिस वन इज़ पाइल 2। तो आप अपने जो भी पाइल आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उस पाइल को आप चूज़ कीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को। ओके, आई होप आपने पाइल सेलेक्ट कर लिया है। तो चलिए पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को। देखते हैं रिश्ते में क्या हो रहा है फ्रेंड्स। ये जनरल रीडिंग है, साइन स्पेसिफिक नहीं है, फिर भी जो साइन आएगा मैं आपको बताऊंगी। जितना पॉइंट्स रेजोनेट होता है उन पॉइंट्स को आप रखिए, बाकी को आप पॉजिटिव वे में ही लीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को। देखते हैं आपके रिश्ते में अभी चल क्या रहा है। पाइल 1 के लिए कार्ड प्लीज़। रिश्ते में चल क्या रहा है। वाओ, सोलमेट्स का कार्ड आया है पाइल 1। तो पाइल 1 आप का अभी हो सकता है कि कांटेक्ट में नहीं हो, लेकिन आप लोग सोलमेट हो। आप और आपके पार्टनर सोलमेट हो, एक दूसरे के लिए ही बने हो। बहुत सारा प्यार है आप दोनों के बीच में। भले ही बात नहीं हो, भले ही एक दूसरे से बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है, लेकिन आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्यार है। इतना ज़्यादा प्यार है और एंजल भी इस प्यार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ समय के लिए आप लोग ऑन अ ब्रेक चले गए हैं, लेकिन एंजल आपके प्यार को, आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है। तो चलिए, लेकिन डिटेल रीडिंग हम लोग कर लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है कि आप लोगों का रीयूनियन होगा कि नहीं। ओके, तो टैरो कार्ड से भी हम लोग देख लेंगे कि आप लोगों का जो है रीयूनियन होगा कि नहीं। आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, 7 ऑफ कप्स। ये आपके पार्टनर की फीलिंग है। एंड आपकी फीलिंग क्या है, आपकी भी फीलिंग देख लेते हैं। आपकी करंट फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए। आपकी करंट फीलिंग क्या है आपके पार्टनर के लिए। ओके, ओके, आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए। आपके पार्टनर का ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए। मैं आज रिवर्स कार्ड नहीं रीड करूँगी। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ द एम्प्रेस। तो पहले हम इतना रीडिंग कर लेते हैं, फिर हम आउटकम को देखेंगे कि
आपके पार्टनर और आपका जो है रियूनियन होगा कि नहीं। ओके, तो फ्रेंड्स, जो आपके पार्टनर की फीलिंग है आपके लिए, बहुतों के पार्टनर जो हैं उनको या तो वो आपसे एज में काफ़ी ज़्यादा कम हैं, ओके, या फिर उनकी मैच्योरिटी लेवल जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा कम है। ओके, ये यहाँ मुझे दिख रहा है। आपको वो बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे। अपने अगर म्यूचुअल कोई फ्रेंड्स है तो आपके बारे में वो पूछते रहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं है फिर भी आपकी खबर जो है वो लेते रहते हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। व्हाट्सएप है, फेसबुक पे आपको हमेशा आपका स्टेटस चेक करते रहते होंगे। ओके, लेकिन उनके दिमाग में कई ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है बहुत सारी बातों को लेकर। शायद उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं जिनको लेकर वो कंफ्यूज्ड हैं कि किसको चूज़ करे ना करे। हो सकता है कि उनके घर वालों ने उनके लिए रास्ता देख रखा है, या फिर ऐसी कुछ बातें हैं जो कि उनके लिए बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को क्रिएट कर रहा है, जिसके वजह से वो एक जो सही डिसीज़न है वो नहीं ले पा रहे हैं। ओके, ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है। फ्रेंड्स, अगर हम साइंस की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। यहाँ एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हैं। ओके, एंड ऑल दीज आर द साइंस जो कि आपके या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे लिब्रा भी है। यस, तो ये सारे साइंस है जो आपके और आपके पार्टनर के हैं। बट मैंने पहले भी कहा है कि ये साइन स्पेसिफिक नहीं है, सभी के लिए रीडिंग है। जिनका साइन यहाँ नहीं आया इसका मतलब ये नहीं है कि उनका रीडिंग नहीं है उनके लिए। यस, तो आपके पार्टनर के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे उनके पास कह सकते हैं कि ऑप्शंस है उनके दिमाग में। कई सारे बातों को लेकर कन्फ्लिक्ट भी चल रही है, जिनकी वजह से ही वो जो है इस रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में पड़े हुए हैं। ओके, बट एनी हाउ आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में पूछते रहते हैं, आपके वो लेकर सोचते रहते हैं। कई बार उनके दिमाग में ये भी आता है कि आपकी तरफ आगे बढ़े, आपको आपको फिर से अप्रोच करे। ओके, उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें आती हैं, बट बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होने की वजह से, बहुत सारे मे बी ऑप्शंस होने की वजह से वो एक सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। ओके, जहाँ आपके अगर फीलिंग की बात करें, आपकी करंट फीलिंग की बात करें, तो आप यहाँ मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको भी चैलेंजेस कम फेस नहीं करने पड़ रहे हैं। आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर भी बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं जिसको आप फेस कर रहे हैं। आप इनफैक्ट आप थक चुके हैं इस रिश्ते को से रिलेटेड चैलेंजेस को फेस करते करते, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल खड़े हैं। भले ही आपका उनसे बात नहीं हो रहा है, लेकिन आप किसी न किसी होप में हैं कि शायद कुछ होगा, शायद इस रिश्ते में कुछ ऐसी उम्मीद जगेगी जिससे कि आपका रिश्ता जो है फिर से फ्लॉरिश होगा। बट आप जो है हर्मिट मोड में हैं। आप अपने आप से कई बार क्वेश्चन पूछते होंगे कि इस रिश्ते में मुझे आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, मैं इतने चैलेंजेस को फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या ये ठीक है। ओके, हर्मिट मोड का मतलब ये भी होता है कि आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी का भी ग्रोथ हो रहा है, आप शायद बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आप जिस भी धर्म से रिलेटेड है उसके प्रति बहुत ज़्यादा आप जो है समर्पित हो रहे हैं। ओके, आपके अंदर जो है इनर लाइट जिसको कहते हैं, मतलब आत्म प्रकाश जो है वो आप लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अगर आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन बताऊं मैं तो आपके पार्टनर आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा वफ़ादार है, मैं कहूँगी। मेरे दिमाग में तो यही वर्ड आता है आपके पार्टनर के लिए।
वो आपके लिए स्टेप लेना चाह रहे हैं, आपको फिर से लव का ऑफ़र करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो मूवमेंट है, काफ़ी स्लो है। ऑफ कोर्स उनके दिमाग में जब इतने सारे कन्फ्यूजन्स चलेंगे तो उनके मूवमेंट तो काफ़ी स्लो हो ही जाएंगे। एनी हाउ वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं इस रिश्ते में। जस्टिस का कार्ड आया है तो इसका मतलब ये है कि आपके रिश्ते में पास्ट में जो भी एनर्जीज थे, अगर वो गुड एनर्जीज थी, गुड कर्मास थे, अच्छे कर्मास थे, तो आपके आने वाले समय में आपको जो है एक पॉजिटिव जस्टिस मिलेगा। आपके रिश्ते में एक पॉजिटिव चेंज आपको फील कर पाएंगे। एक बैलेंस जो नहीं था वो बैलेंस आ पाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट इज़ जो मेंटल क्लैरिटी नहीं थी वो मेंटल क्लैरिटी आएगी आपके रिश्ते में। आपके पार्टनर जो हैं उनको मेंटल क्लैरिटी, वो अपने मन में जो है कंफ्यूज्ड हैं, वो मेंटल क्लैरिटी उनके मन में आएगी। और इनफैक्ट वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये फील करते हैं कि शायद उनके तरफ से कुछ गलतियाँ हुई हैं, उनके तरफ से ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं जहाँ पे उन्होंने बैलेंस नहीं किया, तो वो अब इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ओके, कुछ लोगों के साथ ऐसा भी रेजोनेट हो सकता है कि उनके पार्टनर जो है कुछ लीगल मैटर में फंसे हुए हैं, कुछ लीगल ऐसी बात हो, में भी उनका डाइवोर्स केस फाइल हो, वो अपने जो प्रेजेंट पार्टनर है उनको डाइवोर्स दे के आपके पास आना चाह रहे हैं और इन सब मैटर में वो फंसे हुए हैं, लेकिन वो इन लीगल मैटर को फेस करके उसको ठीक करके वो आपके पास आना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक द एम्प्रेस है, तो वो आप एक दूसरे को ही काफ़ी ज़्यादा ये कह सकते हैं कि अडोरेबल मानते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर है आप दोनों का ही एक दूसरे के लिए। काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखता है मुझे आप दोनों को एक दूसरे के लिए। आप एक दूसरे को ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत एंड एलिजिबल मानते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों का रीयूनियन होगा या नहीं, जो हमारे इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप दोनों का पाइल 1 का रीयूनियन होगा या नहीं। ओके, वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स, वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड प्लीज। नहीं, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मैं मुझे बस एक ही कार्ड चाहिए। ओके, ओह माय गॉड, वेरी ब्यूटीफुल। पाइल 1, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कि आप लोगों का जो है डेफिनेटली रीयूनियन होगा। एक नई शुरुआत होगी विथ पहले से ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी होगी, पहले से ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों को लॉजिकली आप समझ के फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, जो जजमेंट का कार्ड आया है, तो आपके रास्ते में अगर जो भी प्रॉब्लम्स थी उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए इस रिश्ते का शुरुआत होगी। इन सारे प्रॉब्लम को आप सब सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके फिर इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। ओके, जजमेंट होगा आपके रिश्ते में, आपके रिश्ते में जो भी ख़राब था, जो भी चीज़ें प्रॉब्लम हुई थी, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऑफ कोर्स ये रीडिंग मैरिड कपल्स के लिए भी है अगर उनके बीच में प्रॉब्लम चल रही है तो। ओके, तो अल्टीमेटली जो है आपके रीडिंग में फ्रेंड्स यही है कि पॉजिटिव रिजल्ट है कि आप लोगों का जो है रीयूनियन डेफिनेटली होगा। ओके, चलो डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है या एडवाइस है ये भी हम देख लेते हैं कि डिवाइन क्या आपको बताते हैं। पाइल 1, वेरी पॉजिटिव रीडिंग फॉर यू। बहुत सारे चैलेंजेस हैं इस रिश्ते में, बट एनी हाउ जो इसका आउटकम है वो पॉजिटिव है, आप लोगों का रीयूनियन होगा। ओके, फॉर पाइल 1 प्लीज कार्ड्स।
माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, बट यस, एक कार्ड मेरे पास आ गया है। होल्ड योर विजन। ऑफ कोर्स आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने एम में या फिर जो भी इस रिश्ते के लिए सोच के रखा है पॉजिटिव चीज़ें, उसके ऊपर डटे रहिए। परिस्थितियाँ ज़रूर कुछ देर के लिए ख़राब है, कुछ देर के लिए बहुत डार्कनेस है आपकी लाइफ में, लेकिन एक होप भी है। देखिए, यहाँ डार्क तो है लेकिन एक होप भी है। आपको ज़रूर आपके रास्ते में जो है सब कुछ ठीक होता हुआ नज़र आएगा। ओके, तो डोंट गिव अप, ज़रूर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोगों का रीयूनियन डेफिनेटली हो जाएगा। ओके, अगर मैं टाइम की यहाँ बात करूँ तो कुछ लोगों के लिए यहाँ 1 वीक से लेकर 1 मंथ भी हो सकता है, एंड फॉर फ्यू ऑफ देम इट्स 20 वीक्स। 20 वीक्स अगर कहूँ तो, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 20 मंथ्स भी हो सकता है। ओके, 20 मंथ यानी लगभग 2 साल। ओके, कुछ लोगों के लिए ये होगा 2 साल का वक्त काफ़ी एक लंबा वक्त ही होता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि लगभग 2 साल के भीतर उनका रियूनियन हो जाएगा, और बहुत सारे फ्रेंड्स को तो 1 वीक में ही आपको सामने में समझ में आने लगेगा, एंड 1 मंथ भी हो सकता है। ऑफ कोर्स आपके पास जब भी ये रीडिंग सामने आएगी तब से आपको टाइम काउंट करना है। आपको तब से ही समझ में आना है कि उस वक्त के बाद से आपको ये समय को काउंट करना है। ओके, ये टाइमलेस रीडिंग है, सो आप जब भी देखेंगे इससे ज़रूर कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिलेगा। थैंक यू पाइल 1 फॉर वॉचिंग दिस, एंड ऑफ कोर्स आपके साथ अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा इससे खुद को फील होता है कि यस, मुझे और रीडिंग करना चाहिए, आपके लिए इंस्पिरेशन मिलता है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप लाइक करते हैं मेरे वीडियोस को तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। थैंक यू। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये इस टॉय को चूज़ किया है पाइल 2, उनके लिए रीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। रीडिंग में जो भी आया फ्रेंड्स, पॉजिटिव ज़रूर रहना है। ओके, पार्ट 2 के लिए देखते हैं कि उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ये जनरल रीडिंग है, सो सबके साथ रेजोनेट होगा, सबके साथ नहीं भी हो सकता है। सारे पॉइंट्स ज़रूरी नहीं है कि एक के साथ रेजोनेट हो जाए, जितना रेजोनेट होता है वो आप रखें। चलिए देखते हैं आपके रिश्ते में क्या चल रहा है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, साइन स्पेसिफिक नहीं है, फिर भी इस रीडिंग में जो भी साइन आएगा मैं ज़रूर बताऊंगी। आपके रिश्ते में, पाइल 2 के रिश्ते में क्या चल रहा है। पाइल 2 के रिश्ते में क्या चल रहा है। 1 कार्ड प्लीज़। chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट। पाइल 2, आपके रिश्ते में तो बहुत ज़्यादा chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा है। आपके रिश्ते में अब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ओके, एंड ऑफ कोर्स ये रीडिंग पहले ही मैंने कहा कि नो कांटेक्ट में जो है बिल्कुल ब्रेकअप हो चुका है, उनके लिए रीडिंग है। पाइल 1 की रीडिंग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थी। पाइल 2 आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी आई है, आपके रिश्ते में जो चल रहा है काफ़ी ज़्यादा केओस एंड कन्फ्लिक्ट है। आप लोगों के बीच में एकदम या तो बात नहीं होती है, या बात होती भी है तो हमेशा झगड़ा होता होगा, बहुत ज़्यादा चिक चिक होती होगी। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, तो फिर भी हम टैरो कार्ड से जानेंगे कि आप लोगों के रिश्ते में अल्टीमेटली जो है रीयूनियन होगा या नहीं होगा। चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देख लेते हैं। पाइल 2 के पार्टनर की करंट फीलिंग प्लीज़ क्या है। पाइल 2 के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। King of Pentacles,
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है। आप या आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। ओके, 10 of Wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। चलिए आपकी करंट फीलिंग क्या है, देखते हैं आपकी करंट फीलिंग क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है आपके लिए, आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है आपके लिए, आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है आपके लिए। ओके, द मून, द फूल, ओके, and bottom of the deck is 8 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius। ओके, तो यहाँ पे कब की एनर्जी नहीं आई है फ्रेंड्स, दैट मीन्स कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस साइन नहीं है, लेकिन फिर भी ये रीडिंग सभी के लिए है। यहाँ जितने भी साइन आए हैं मैंने उनको बताया है, जो साइन नहीं आया है ऐसा नहीं है कि ये रीडिंग उनके लिए नहीं है। ओके, तो आपके पार्टनर की अगर करंट फीलिंग की बात मैं बताऊँ फ्रेंड्स, तो आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल अपने आप को ग्राउंड करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ला रहे हैं अपने अंदर। आपके प्रति अगर बताऊं तो ये है कि आई थिंक ये रीडिंग उन लोगों के लिए, उन लोगों के साथ ज़्यादा रेजोनेट होगा जो मैरिड हैं, मैरिड कपल्स हैं, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा चल रहा है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और किसी ना किसी तरीके के ऐसे सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या ऐसा कुछ है जिसकी वजह से उनके बीच में बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। ओके, तो अब अगर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए बताऊं तो फ्रेंड्स, आपके पार्टनर जो हैं अपने अपनी फैमिली से तो काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने फैमिली के साथ रहना उनको पसंद है, अपने घर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ऐसा भी फील करते हैं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे उन्होंने ही संभाल रखी है, सब कुछ उनके सर पे जैसे बोझ जैसा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक बोझ की तरह समझते हैं, जिसकी वजह से वो बैलेंस जो आनी चाहिए वो नहीं आ पाता है। हो सकता है कि अगर आप मैरिड कपल नहीं हैं तो भी जहाँ आपको एक तरफ अपने फैमिली का हिस्सा समझते हैं, वहीं आपसे रिलेटेड जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको ये बहुत ज़्यादा भारी फील होता है, बहुत ज़्यादा एक बोझ के समान फील होता है। ओके, अगर मैं आपकी फीलिंग की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप इस रास्ते में फिर से एक नई शुरुआत की बारे में सोचते हैं। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक खूबसूरत शुरुआत हो, एक नया रास्ता दिख रहा है आपको, जहाँ पे अपने पार्टनर के साथ आप चलना चाहते हैं, जहाँ पे बिल्कुल सब कुछ बहुत अच्छा हो, पॉजिटिव हो, इस तरीके की बातें आप सोचते हैं। लेकिन फिर भी आप भी कहीं ना कहीं कुछ एक चीज़ों को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, आप डबल माइंडेड हो जा रहे हैं, कंफ्यूजन आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा है इस रास्ते को लेकर, और भी कुछ बातें हैं जिसको लेकर आप ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जा रहे हैं कि आप कहीं एक तरफ तो शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, क्या आप शुरुआत करना चाहते हैं उनके साथ फिर से एक अच्छे रिश्ते में जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपके दिमाग में जो है दो तरीके की बातें आ जा रही है जिसको लेकर आप कंफ्यूज्ड हो जा रहे हैं। आपके दिमाग में एक तरह से एक डिसीज़न जो लेना चाहिए वो डिसीज़न आप नहीं ले पा रहे। ओके,
अगर ट्रू इंटेंशन आपके पार्टनर को आपकी तरफ बताऊं फ्रेंड्स, तो उन्होंने अपनी एनर्जी को थोड़े समय के लिए वापस लिया हुआ है। वो मून के एनर्जी में है। मून की एनर्जी ऐसी होती है जो बहुत खामोश हो जाता है, बहुत चुपचाप हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है आपके पार्टनर आपके लिए। काफ़ी होता है होगा कि वो अकेले में रोते भी होंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा उनको। और ये भी है कुछ लोगों के साथ कि वो अपने अंदर आपके पार्टनर जो है अपने अंदर झांक रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी उनके अंदर आ रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है आपके पार्टनर के अंदर, और वो काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर सोचते हैं। कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं लेकिन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं आपके लिए। ओके, द फूल की एनर्जी है। आपके साथ फिर से एक लीप ऑफ फेथ, यानी एक रिस्क ही सही, वो सोचते हैं कि चलिए एक रिस्क ही सही, फिर से इस रिश्ते की शुरुआत की जाए, फिर से जो है आगे की तरफ बढ़ा जाए। ओके, आपके साथ वो बाहर जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, शॉपिंग करना चाहते हैं। इस तरीके की फीलिंग आपके पार्टनर के मन में आपके लिए आती है कि आपके साथ जो है वो फिर से अपना प्यार जो है वो ऑफ़र करना चाहते हैं। ये उनकी ट्रू फीलिंग है, उनका ट्रू जो उनके अंदर जो चल रहा है वो है। बॉटम ऑफ द डेक फ्रेंड्स 8 ऑफ वैंड्स आया है, तो ऑफ कोर्स आप लोगों में अगर बात होती हो तो झगड़ा होता हो, लेकिन कम्युनिकेशन का कार्ड है ये। आप लोग जो है एक दूसरे से ही बात करना चाहते हैं, प्यार से बात करना चाहते हैं, अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, लेकिन ये होता नहीं है। आप लोग इस बात करने के चक्कर में आप लोग झगड़ा ही कर बैठते हैं। ओके, और जो बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है वो डेफिनेटली एक दूसरे से बात करना चाहता है। चलिए अब देखते हैं कि आपके पार्टनर और आपका रीयूनियन होगा या नहीं। पाइल 2 के पार्टनर के साथ का रीयूनियन होगा या नहीं। कार्ड्स प्लीज, थैंक यू। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो फ्रेंड्स पाइल 2, आप दोनों का रीयूनियन होगा कि नहीं, ये क्वेश्चन का जवाब मैं क्या दूं। ये आप लोगों ने अपने आप को इस तरीके से बांध रखा है, इतनी नेगेटिविटी के साथ बांध रखा है, अपनी एनर्जी को इस तरीके से बांध रखा है कि एक दूसरे को जब भी आप लोग एनर्जी सेंड करते हो तो नेगेटिव एनर्जी ही सेंड करते हो। बहुत सारी पुराने पास्ट यादों में आप लोगों ने जकड़ रखा है एक दूसरे को कि एक दूसरे को नेगेटिव एनर्जी ही सेंड कर रहे हो। कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है। तो पॉजिटिव जब नहीं हो रहा है तो फिर रीयूनियन का ख्याल जो आता तो होगा आप लोगों के मन में, लेकिन यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो मैं बताऊं कि यहाँ पे होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अ, कह सकते हैं कि एक तरफ जहाँ पे आप ठान के बैठे हैं कि जहाँ आपके अंदर ये ख्याल आता होगा कि मुझे शुरुआत करनी है, लेकिन दूसरी ही तरफ आप लोगों के बीच में एक ईगो जो है वो चला आता है। ईगो आ जाने की वजह से आप वो डिसीज़न जो है लेने से ड्रॉप कर देते हैं। आगे बढ़ना है,
स्टेप लेना है, इस तरीके के डिसीजंस जो है वो आप लोग नहीं लेते हैं। आप लोगों ने एक दूसरे को इस तरीके से ही नेगेटिव चीज़ों में बांध रखा है जिसकी वजह से कोई भी पॉजिटिव आउटकम नहीं हो रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो आप लोगों को इस रिश्ते में और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, डिवोशन दिखाने की ज़रूरत है, एक दूसरे के प्रति समर्पण दिखाने की ज़रूरत है। अगर ये सारे समर्पण आएगा तो ही कुछ होगा। चलो डिवाइन मैसेज भी देख लेते हैं कि पाइल 2 के लिए डिवाइन मैसेज क्या है। पाइल 2 के लिए डिवाइन मैसेज क्या है प्लीज़। डिवाइन मैसेज फॉर पाइल 2 प्लीज़। Divine message for pile 2 is वर्क थ्रू योर फियर्स। आप लोग कोर्स किसी फियर में बहुत ज़्यादा हैं। आप लोगों ने पॉजिटिव चीज़ों को छोड़कर नेगेटिव चीज़ों में अपने आप को इतना ज़्यादा बांध दिया है कि देखिए डिवाइन मैसेज भी कितनी खूबसूरत तरीके से आप लोगों के रिश्ते को रेजोनेट करते हुए आ रही है कि आप लोगों को वर्क यानी डिवोशन दिखाने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है अपने रिश्ते पे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ बातों का डर आप लोग के अंदर बैठा हुआ है, कुछ नेगेटिव ऐसी चीज़ें आप लोगों ने अपने मन में बैठा रखी है कि जिसकी वजह से ये रिश्ता जो है आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है। हमेशा झगड़ा हो रहा है, चीज़ें जो है बिगड़ जा रही हैं, कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो पाइल 2 आई एम वेरी सॉरी कि आप लोगों का रिज़ल्ट जो है पॉजिटिव नहीं है, कि रीयूनियन जो है होना है पाइल 2 का ऑफ कोर्स। लेकिन डिवाइन ये भी आपको बता रहे हैं कि आपको और ज़्यादा समर्पण दिखाना है, अपने कर्म के प्रति समर्पण दिखाइए, अपने इस रिश्ते के प्रति ऑनेस्ट होइए, तो शायद आने वाले समय में एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि नथिंग इज़ सेट ऑन स्टोन, तो कुछ भी हो सकता है। फ्यूचर में जाके आप लोगों के रिश्ते में ज़रूर कुछ ठीक हो सकता है। ओके, तो ये थी ब्यूटीफुल सी रीडिंग आप लोगों के लिए पाइल 2। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक कीजिए, आपके कमेंट से मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा। एंड मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए और भी लेके आऊँगी। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।